Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, and we have to find the height of the pedestal. So question is saying कि 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है ना, उसको मैंने अज्यूम किया है एडी एक स्टैचू है और वो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा है। पेडेस्टल क्या होता है? स्टैंड, स्टैचू का स्टैंड। वो पेडेस्टल की हाइट ए बी है ना, ए बी मैंने पेडेस्टल की हाइट मान ली। सो ए बी इज योर पेडेस्टल, ए डी इज योर स्टैचू। नाउ एक पॉइंट है ग्राउंड पे और उस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री कहाँ बन रहा है? टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट ए, तो सी से लेके ए है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 45 डिग्री विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एंड एक और एंगल है, वो कहाँ है? टॉप ऑफ द स्टैचू, वो बन रहा है 60 डिग्री। एंड आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट एच है। अगर मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे पास दो ट्राइंगल्स है। सबसे पहले हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू एच मीटर्स, एंड ये एच किसके बराबर है? ए बी। और हाइट ऑफ स्टैचू ये हमें गिवन है, हाइट ऑफ स्टैचू इज गिवन टू अस, दिस इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स, और ये है क्या एक्चुअली? ए डी। नाउ अगर यहाँ दो ट्राइंगल्स में आइडेंटिफाई करता हूँ, सबसे पहले एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल विच इज डी सी बी। सो दो ट्राइंगल्स है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ये जो बेस बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो यानी इसको तो मैं यूज़ करने वाला हूँ, बेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, चाहे मैं 45 डिग्री मानूँ चाहे 360 डिग्री मानूँ, दोनों के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर और बेस का कनेक्शन क्या मिलता है? हमेशा tan थीटा। तो यानी हमें यहाँ यूज़ करना है tan। तो ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। सो आई विल यूज़ tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। वी नो tan 45 कितना होता है? 1। ए बी मैंने एच के बराबर लिया है और बी सी एज इट इज रहेगा। सो दिस विल गिव अस दैट बी सी इज इक्वल टू एच। बी सी इज इक्वल टू एच। नाउ यूजिंग in triangle DCB, using the same trigonometric function, tan 60 degree will be equal to, अब perpendicular इस केस में क्या बन जाएगा? BD divided by BC. We know tan 60 degree is equal to √3. So √3 is equals to BD. BD किसके बराबर है? DA प्लस AB. DA है मेरा 1.6 और AB है H, डिवाइड बाय बी सी। बी सी हम किसके बराबर ले सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 माई बी सी इज इक्वल टू एच। सो आई कैन से, जब ये एच लेफ्ट साइड में जाएगा √3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। ओके, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। एच की टर्म्स मैं एक जगह ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड में मैंने एच की टर्म्स को अरेंज किया है ना। ये वाला एच हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इट विल बिकम नेगेटिव ऑफ एच। टेकिंग एच कॉमन, आई एम लेफ्ट विद √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच हमारी पेडेस्टल की हाइट है, वो आ जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 है ना। हम अपने आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकते, आई हैव टू रैशनलाइज दिस। तो आई विल मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। सो व्हाट आई विल गेट, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई √3
प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लायर है। एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 1.6, सेम वैल्यू √3 प्लस 1। सो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2। सो आई एम लेफ्ट विथ 2 एंड आफ्टर कटिंग इट विद 1.6 से कट करने के बाद माई फाइनल आंसर विल बी 0.8 multiply √3 plus 1 meters. So this is your height of the pedestal. Question number 9. The angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of top of a tower from the foot of a building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. So we have two angles of elevation. हमारे पास दो angles हैं, एक है 60, एक है 30 डिग्री। अब है क्या इसमें कि एक तो बिल्डिंग है और दूसरा है टावर। अब ये नहीं पता कि टावर की हाइट ज़्यादा है या बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है, तो लेट अस सी, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे जो एलिवेशन बनेगा वो है 30 डिग्री। तो मान लेते हैं ये जो एंगल 30 डिग्री है ये बिल्डिंग के टॉप पे जा रहा है एलिवेट करने के लिए, एलिवेशन करने के लिए, और ये क्या है मेरे लिए बिल्डिंग जिसकी हाइट मुझे नहीं पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसको मैंने ज्यूम कर लिया h। सो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू CD इज इक्वल्स टू h मीटर्स। सेकेंड, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे। अब 60 डिग्री एंगल ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इसका जो एलिवेशन हो रहा है वो 60 डिग्री जो हो रहा है वो ज़्यादा एक्सटेंट तक जाएगा। इसका मतलब है दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर विच इज़ गिवन टू यू। तो टावर ज़्यादा हाई है और बिल्डिंग थोड़ी कम हाइट की है। सो लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h मीटर्स एंड इट इज़ गिवन टू अस, गिवन इज दैट हाइट ऑफ टावर, जिसको मैंने अपने फिगर में क्या माना है AB, दिस इज इक्वल्स टू 50 meters. Now you again know, similar to previous question, one thing is common in two triangles. First of all, the two triangles क्या है हमारे, एक है ट्राइंगल ABD, दूसरा है ट्राइंगल BDC। दोनों ट्राइंगल्स में जो बेस BD है ये कॉमन है, यानी बेस तो यूज़ होना है। सेकेंड ऑफ ऑल 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड इज अ परपेंडिकुलर, 60 के रिस्पेक्ट में भी सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट विल गिव यू tan थीटा। सो क्वेश्चन इज टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग और वो h। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नोन है वो यहाँ से यूज़ करते हैं, इन ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ABD आई नो दैट tan 60 डिग्री is equals to perpendicular AB divided by base BD. This gives us tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, AB की हाइट कितनी है 50 और BD कितना है अननोन। सो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा BD कितना है, BD लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में रहेगा और √3 वहाँ से आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ BD। लेट इट टेक एज इक्वेशन नंबर 1। Now using the same trigonometric function in next triangle BCD और BDC, you can say यहाँ पर tan 30 लगाएंगे, tan 30 will be equal to perpendicular CD divided by base BD. This will give tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 CD है h जो कि मुझे फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट, और BD एज इट इज। अब BD की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर लेता हूँ, 1/√3 इज इक्वल्स टू h होल डिवाइडेड बाय 50/√3। अब 50/√3 जब लेफ्ट साइड में जाएगा दिस विल बी 50/√3 होल डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू h, और आई कैन से 50/√3 multiply √3 is equal to h, and finally √3 into √3 कितना होता है 3, तो 50/3
दिस इज़ योर हाइट, दिस इज़ योर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट विल गिव यू द आंसर। कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 50/3, दैट विल बी 3 16 48, remainder is 2. So it can be converted as 16 2/3 meters. So this is your height of the building. Understood? Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other. दो पोल्स हैं हमारे पास, दोनों की इक्वल हाइट है। मैं इसको ज्यूम कर लेता हूँ, ये वो दो पोल्स हैं, एक है AB और दूसरा है CD, ठीक है। एंड दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, रोड के दोनों तरफ ये लगे हुए हैं। रोड की विड्थ है 80 मीटर, तो ये जो रोड है B से लेके D तक, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर्स। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे एक पॉइंट है उनके बीच में, मान लेता हूँ वो पॉइंट क्या है E। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, तो पोल्स के जो टॉप पे जो एलिवेशन के एंगल्स बन रहे हैं, एक है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री। एंड आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स, यानी h तो फाइंड करना ही करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पोल्स, यानी ये जो पॉइंट E है, पॉइंट B से कितना दूर है, यानी पहले पोल से कितना दूर है और दूसरे पोल से कितना दूर है। तो आई विल अज्यूम लेट AB is equals to CD is equals to H be the height of poles. This is the height of poles. Then I have to find H और ये डिस्टेंस। अब मैं सपोज इसको मान लेता हूँ x के बराबर, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ x। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस ED है, इफ़ आई टेक BE is equals to S, if BE is equal to x, then what will be ED? ED क्या हो जाएगा? 80 माइनस x, ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस x, बोथ यूनिट्स बीइंग इन मीटर्स, तो x मीटर्स एंड 80 माइनस x मीटर्स। अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हमारा, अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल रिज्यूम करता हूँ ABE को, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस को मैंने कंसिडर किया है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, एंड आई नो again perpendicular base will give me 10, so I'll use that only, उसी को मैं यूज़ करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल के अंदर अगर हम tan यूज़ करते हैं तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BE। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB H के बराबर है और BE x के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? √3h। लेट मी टेक एज इक्वेशन नंबर 1, है ना? दिस इज क्लियर। अब हम यूज़ करते हैं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल CDE। सो इन ट्राइंगल CDE आई कैन से tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय ED। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, CD अगेन H के बराबर और ED क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 इंटू 80 माइनस x इज इक्वल्स टू H। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से मैं क्या कर सकता हूँ? x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा? √3 इंटू 80 माइनस √3h इज इक्वल्स टू h। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 80 √3 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3, और h से मल्टीप्लाई होके h ही रहेगा। 80 √3 माइनस 3h इज इक्वल टू h, तो 3h को जब मैं राइट साइड पे ले गया तो ये क्या बनेगा? 80 √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 3h। h प्लस 3h कितना हो जाता है? 4h। तो 80 √3 इज इक्वल्स टू 4h। नाउ सो h की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से? जब ये 4 डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ, तो h इज इक्वल्स टू 80 √3 डिवाइडेड बाय 4, और आई कैन से h इज इक्वल्स टू 80/4 कितना बन जाएगा? 20 √3। दिस इज द हाइट, है ना? ये क्या है? हाइट ऑफ द टू पोल्स, 20 √3 मीटर्स।
अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, ये जो पॉइंट ई है इसका दोनों पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ना रोड के ऑपोजिट साइड। तो अगर मैं एक्स पता कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। और एक्स कैसे पता चलेगा, जब मुझे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एच की वैल्यू पता होगी तभी मुझे एक्स भी पता चल जाएगा। और एच की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल ली। सो पुट वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन नंबर 1, आई विल गेट, क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू √3, h की जगह क्या डालूंगा 20√3, तो 20 एज इट इज रहेगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। सो आई कैन से अगर x 60 मीटर्स है सो 80 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। सो ये वो दो डिस्टेंस हैं जो मुझे फाइंड करने थे। सो पॉइंट E इज 60 मीटर अवे फ्रॉम B एंड इट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट D। तो रोड के एक तरफ से वो 60 मीटर दूर है, 60 मीटर्स दूर है, और दूसरी तरफ से वो 20 मीटर्स दूर है। सो दिस इज योर सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8।